प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं के गणित के अध्याय 1 समुच्चय में आप सभी का स्वागत किया जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं अध्याय 1 का ये पहला वीडियो समुच्चय। तो देखिए, हम जानते हैं समुच्चय जो एक अलग प्रकार की गणित है और इसका प्रयोग, इसका विकास, इसका सिद्धांत जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था। इसका विकास किसने किया? जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर। तो समुच्चय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉर्ज कैंटर ने किया। अब हम जानते हैं समुच्चय की परिभाषा। समुच्चय की परिभाषा, तो समुच्चय की परिभाषा क्या है? समुच्चय का नाम ही है सेट यानी वस्तुओं का एक कलेक्शन। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। तो वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह का मतलब क्या हो गया? जैसे संतरा क्या है? फलों के ढेर का समुच्चय। का अवयव, फलों का कोई ढेर है जिसमें से एक फल संतरा भी है। तो फलों का एक सेट था जिसमें एक फल संतरा था। तो संतरा क्या है? उस फलों के समुच्चय का एक अवयव है। अब बात आती है समुच्चय के अवयव। तो जिनसे मिलकर समुच्चय का निर्माण हो। तो जिनसे मिलकर समुच्चय का निर्माण होता है उन्हें हम समुच्चय के अवयव कहते हैं। तो समुच्चय के अवयव किसे कहते हैं? जिनसे मिलकर समुच्चय का निर्माण होता है उसे हम समुच्चय के अवयव कहते हैं। आइए अब जानते हैं समुच्चय का संकेतन। यानी समुच्चय को हम कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम बोलते हैं नोटेशन ऑफ सेट। तो समुच्चय को हम मझले कोष्ठक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय को मझले कोष्ठक, कर्ली ब्रैकेट, मझले कोष्ठक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी के द्वारा व्यक्त करते हैं। और समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो हमने क्या देखा कि समुच्चय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉर्ज कैंटर ने। समुच्चय की परिभाषा क्या है? वस्तुओं के
सुपरिभाषित संग्रह को ही हम समुच्चय कहते हैं। जैसे संतरा क्या है, फलों के समुच्चय का एक अवयव है, एक एलिमेंट है। समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, तो जिनसे मिलकर समुच्चय का निर्माण होता है उसे ही हम समुच्चय के अवयव कहते हैं। समुच्चय का संकेतन यानी समुच्चय को प्रदर्शित किससे करते हैं, तो जो अवयव होते हैं उन्हें बड़े कोष्ठक में रखकर उस समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों अर्थात कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरह से हमने समुच्चय के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया उसके बारे में जाना, समुच्चय की परिभाषा के बारे में जाना, समुच्चय के अवयवों के बारे में जाना और समुच्चय के संकेतन के बारे में भी जाना। आइए अब हम कुछ शब्दों के बारे में जानते हैं जो समुच्चय के तरह से प्रयोग किए जाते हैं। तो कुछ शब्द हैं जिन्हें समुच्चय को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उन शब्दों को हम उन अक्षरों से दर्शाते हैं, लेटर से। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को अगर हमको दर्शाना हो तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल एन से दर्शाएंगे। तो एन क्या दर्शाता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। जेड क्या दर्शाता है, पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। और यहीं पर अगर हम बात करें z प्लस की तो ये हो जाएगा धन पूर्णांकों का समुच्चय। z माइनस की बात हो गई तो ये हो गया ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। q का मतलब हो गया परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और r की बात हो गई तो रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो ये हो गए समुच्चय को प्रदर्शित करने के कुछ लेटर जिन्हें हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। और जबकि हमको अवयवों को दर्शाना होगा तो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग करेंगे। आइए अब हम जानते हैं एक प्रतीक, इस प्रतीक को हम क्या कहते हैं और इस प्रतीक को क्या कहते हैं, इज द एलिमेंट, इज द एलिमेंट यानी अवयव है, अवयव है। और इसको कहते हैं इज नॉट द एलिमेंट, अवयव नहीं है, अवयव नहीं है। तो एक समुच्चय हम ले रहे हैं स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय। किसके स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ए बराबर ए ई आई ओ यू। अब इसमें एक क्वेश्चन हम बनाएं कि बी समुच्चय ए का अवयव है या नहीं, उसे प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करें। ए समुच्चय ए का अवयव है या नहीं, प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करें। तो देखिए बी को देखिए, इस समुच्चय ए में कहीं दिख रहा है
नहीं दिख रहा है तो उसका अवयव नहीं होगा। ए को देखिए, समुच्चय ए में कहीं दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो वो उसका अवयव है। तो इसे हम प्रतीकात्मक रूप में क्या लिखेंगे? प्रतीकात्मक रूप में क्या लिखेंगे? बी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, यानी बी अवयव नहीं ए, बी अवयव नहीं ए, और ए अवयव कैपिटल ए, यानी बी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए समुच्चय ए का अवयव है जबकि बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है। इस तरह से आज के इस पाठ में बस इतना ही। हमने समुच्चय का सिद्धांत, समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय के अवयव और समुच्चय के अवयवों को प्रतीकात्मक रूप से किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, समुच्चय का संकेतन क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से जाना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।